वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ अप्रैल जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मंथ ऑफ अप्रैल में मेजॉरिटी में प्लैनेट, चाहे बड़े प्लैनेट हैं चाहे फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, उन सब का ट्रांजिट हो रहा है। सबसे पहले तो 1 अप्रैल को सैटर्न तुलू हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को सैटर्न तुलू हो रहा है पाइसिस में, और पूरा साल ये पाइसिस में ही रहेगा। फिर 2 अप्रैल को मार्स मरीख जिसे कहते हैं वो हाउस चेंज कर रहा है, एक्वेरियस से निकलकर पाइसिस में आ रहा है और 11 मई तक इधर ही रहेगा। उसके बाद 10 अप्रैल को मरकरी एक्वेरियस से निकलकर पाइसिस में आ रहा है, जो कि उसका एक नीच का घर है। यहां मरकरी को जवाल होता है। 14 अप्रैल को सन हाउस चेंज कर रहा है, वो एरिस में आ जाएगा, यानी कि पहला प्लेनेट एग्जॉल्टेड का होगा, यानी कि उसके बाद वीनस के बाद दूसरा प्लेनेट सन एग्जॉल्टेड की तरफ जाएगा। फिर 19 अप्रैल को वीनस अपने घर यानी कि टॉरस में, जो उसका रूलर है, वहां जाएगा। तो ये अप्रैल का मंथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ मार्स और सैटर्न का कंजक्शन भी होगा। फिर यहाँ पर मरकरी मार्स का भी कंजक्शन होगा, फिर मरकरी सैटर्न का भी कंजक्शन होगा। जुपिटर और मरकरी का यहाँ पर हाउस ऑफ एक्सचेंज होगा, यानी कि राशि परिवर्तन होगा, जिसको कहते हैं कि मरकरी पाइसिस के घर में, जुपिटर के घर में, और जुपिटर जो है वो मरकरी के घर में। तो इसको भी कंजक्शन ही कहा जाता है। यानी कि जुपिटर के साथ अब इन तमाम प्लैनेट्स के असरात मिलेंगे, चाहे वो मरकरी है, चाहे वो मार्स है, चाहे वो सन है, चाहे वो सैटर्न है। यानी कि इन तमाम प्लैनेट्स के भी असरात जुपिटर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 12 ज़ोडिक साइन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट मंथ, क्योंकि यहाँ पे मार्स सैटर्न का कंजक्शन भी होगा। मार्स सैटर्न का कंजक्शन जो है, मार्स जो है फलक का पहला घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। सैटर्न 10वें और 11वें घर का मालिक है। इन दोनों ऑपोजिट एनर्जी एक दूसरे को जो है काफ़ी हद तक जो है अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लाती है। मार्स सैटर्न दो दुश्मन और दोनों अग्रेसिव, एक नहस, दोनों नहस माने जाते हैं। और यहाँ मार्स सैटर्न जो अनस्टेबिलिटी, जो सोच रहे हैं वैसा ना होना, जो आप देख रहे हैं वैसा ना होना। ये कहा जाता है कि जब ये टाइम हो तो फेक, फ्रॉड, धोखा, फरेब ये बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चीज़ों में जो दिख रही होती हैं वैसा नहीं होता, जैसे आप प्लान कर रहे हो तो उस तरह नहीं होता। क्योंकि मरकरी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। मरकरी जो कि डेली रूटीन मैटर्स, हमारी बोल चाल, कम्युनिकेशंस, हमारा डॉक्यूमेंटेशंस, जितना भी ताल्लुक है कम्युनिकेशंस का, उसका ताल्लुक भी मरकरी से है। मरकरी भी इसमें इन्वॉल्व होगा। सन जो कि ईगो से रिलेटेड होता है, यानी कि सोल, ईगो, उससे रिलेटेड है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मार्स जिसका ताल्लुक हमारी बॉडी से होता है, शरीर से होता है, एग्रेसिव से होता है, गुस्से से होता है, एग्रेशन से होता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सैटर्न जो कैरियर का मालिक है, दुखों का भी कारक है, इनकम का भी मालिक है, उनका भी यहाँ कंजक्शन। फलक का ये 12वां घर कहलाता है। तो 12वें घर में ये सब कुछ हो रहा है। 4 प्लेनेट का यहाँ कंजक्शन है। तो यहाँ पर 12 ज़ोडिक के ऊपर काफ़ी असरात इसके होंगे। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ कर, बहुत प्लानिंग के साथ, जल्दबाजी में किए हुए फैसले या जल्दबाजी में लिए हुए या लालच से भरे फैसले, अमूमन जो कह लें कि लालच से भरे फैसले जो है, अमूमन आपको वही मरवाते हैं। तो यहाँ हम उसी के ऊपर बात करेंगे जिसमें आप ज़्यादा खुश होते हैं कि 12 ज़ोडिक के बारे में बताएं कि 12 ज़ोडिक का क्या होगा। मेरी कोशिश तो वो मैं करता भी रहता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करें और थोड़ा सा आपको नॉलेज भी दें। वो अब आपके ऊपर है, आप उसको समझे ना समझे, लेकिन आपका जो शौक़ है कि बस मुझे मेरे
प्लैनेट्स के बारे में बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मेजोरिटी में लोगों को 90% अपने ज़ोडिक साइन का पता ही नहीं होता। 90% लोगों को अपने ज़ोडिक साइन का, वो सन साइन की तो बात कर लेते हैं, लेकिन 90% लोगों को अपने असेंडेंट या मून साइन का पता ही नहीं होता। मैं जितनी भी ये चीज़ें नए लोग भी आते हैं उनके लिए बता दूँ, मून साइन से और एसेंडेंट से हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सन साइन से मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो जिनका मून साइन हो और जिनका एसेंडेंट हो तो वो उसको देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का 1 अप्रैल को, जो कि 10वें और 11वें घर का मालिक, यानी कि कैरियर का और इनकम का जो मालिक है, बड़ी सोसाइटी का मालिक है, बड़े नेटवर्क का मालिक, वो 12वें घर में। 12वां घर बदलाव का घर भी है, चेंज का भी घर है। तो वहाँ कैरियर का मालिक लगन के मालिक के साथ होगा। 2 तारीख को मार्स भी उधर आ जाएगा। मार्स सेटन अनस्टेबिलिटी लेकर आता है, अनप्रडिक्टेबल होता है। लेकिन मार्स यहाँ 8वें घर का भी मालिक है। 8वें या 6ठे का मालिक 6, 8, 12 में हो तो एक योग भी बनाता है, और नहस भी देख रहे हो तो कंप्लीट वपीत राय योग भी बनता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ 5th का लॉर्ड भी यहाँ आपके साथ कंजक्शन होगा सन का। तो वो कंजक्शन नहीं हुआ तो रिलेशनशिप ज़रूर होगा। फिर 3रे और 6ठे के मालिक के साथ भी यहाँ कंजक्शन होगा, मरकरी के साथ होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और खर्चे से रिलेटेड, एक तो सबसे बड़ा जो एरीज वालों को प्रॉब्लम होगी वो एक्सपेंस होंगे। 12वां घर हॉस्पिटलाइज का भी घर होता है, तो हॉस्पिटलाइज भी खर्चे। कई लोग हैं जो काम ही हॉस्पिटल में करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, स्टाफ है वहाँ पर जो इन फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए तो ये ट्रांजैक्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सही रहे, जो है अच्छा रहेगा, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं उन्हें ज़रा थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर काम करना है। यहाँ चीज़ें जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है ट्रिगर हो सकती हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो, जैसा आपका प्लान है चीज़ें वैसे ना चले और उसके थोड़ा ऑपोजिट हो, तो जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे बड़ा सोच समझ कर आपको काम करना है। जो एरीज वालों के 5th हाउस है, 5th हाउस एजुकेशन का घर है, तो बच्चों से ये 8वां घर बनता है। एजुकेशन को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बन सकती है कि आप पेपर देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, और जिस चीज़ को भी आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। हाँ, रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल यहाँ पर बन सकती है। रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा मैटर्स जो है वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। सन का ताल्लुक फादर से भी होता है, तो फादर को लेके भी थोड़ा डिस्प्यूट या पैदा हो सकता है। बेटे से भी होता है तो बेटे को लेके भी थोड़ा टेंशन का माहौल जो है वो भी बन सकता है। मरकरी जिसका ताल्लुक आपके छोटे बहन भाई सिबलिंग के साथ है, वो आपको खर्चे की वजह बन सकते हैं। छोटी बहन बहनों का ताल्लुक भी होता है, 6ठे घर का ताल्लुक है, मामा खाला बुआ, तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा टेंशन से भरी जो हो सकती हैं। हाँ, यहाँ आपको अगर 6ठा घर कर्जे का घर है तो 12वां घर कर्जा उतारने का घर है। तो यहाँ आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आपके ऊपर जितना कर्जा है आप उसको बड़े आराम से उतार सकते हैं अगर आप बेहतर प्लानिंग करें। वह भी राजयोग बनेगा जहाँ कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली गेन तो बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम टॉरस की बात करते हैं। टॉरस का ये 11वें घर में हो रहा है। अच्छा, 11वां घर लाभ बेनिफिट्स का होता है। 11वें घर में कहते हैं कि एग्रेसिव प्लैनेट अच्छे हों, अगर वो आपसे दोस्त प्लैनेट हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर देते हैं। तो 11th में आपका जो इनकम का मालिक है, आपके 10वें का और 9वें का मालिक है, वो तुलू हो रहा है, वेरी गुड साइन। मार्स आपके 7th और 12th का लॉर्ड है, उसका भी यहाँ पे कंजक्शन है। सन जो कि 4th लॉर्ड है, उसका भी यहाँ पे कंजक्शन है। मरकरी जो कि आपके दूसरे घर का और 5वें घर का है, ये बहुत खूबसूरत कंजक्शन यहाँ पर होगा। यहाँ जुपिटर भी इन्वॉल्व होगा जो कि आपके 2nd घर का भी मालिक है। तो यहाँ बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से, बड़े सिस्टम से, बड़ी कह लें कि जो बड़ी गैदरिंग होती है वहाँ से, बड़े नेटवर्क से, बड़ी महफिल के साथ, बड़े लोगों के साथ,
बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और यहाँ कहीं बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा भी होगा। अब यहाँ आपकी जल्दबाजी और चीज़ों को मैनेज करना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ जल्दबाजी में चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक डाल सकती हैं। तो यहाँ पे जब 18 तारीख को आपका अपना प्लैनेट जब इधर आ जाएगा अपना लगन में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आपको होंगी। कोई लगन का मालिक लगन में होगा। फिर सन जो है वो आपके 4th लॉर्ड का मालिक, वो 12th में आ जाएगा। तो 12th का मालिक है मार्स, वो इधर बैठा हुआ है खर्चे अपना इनकम के घर में। तो यहाँ पर मदर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल बन सकती है। यहाँ से 4th हाउस से लेकर ये 11th हाउस जो है वो आपका 8th हाउस है। तो ये कहीं बड़ी इनकम, बड़ी सोसाइटी, बड़ी जगह जाने पर आपको पीस ऑफ माइंड, क्योंकि 4th लॉर्ड भी इधर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर 4th लॉर्ड का एग्जॉल्टेड में जाना वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ पे जब तक ये रहेगा मिड ऑफ अप्रैल तक, तो यहाँ मदर को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, व्हीकल को लेके, घर को लेके थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लें। मदर की हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई चीज़ है तो सर थोड़ा डिले कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बेहतर चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और चीज़ों को बेहतर आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पे भी मौका मिलेगा। फाइनेंशियल गेन करने का आपको भरपूर फ़ायदा, यहाँ पर बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। लेकिन 11th हाउस छठे से छठा भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल भी बन सकती है। तो इस चीज़ का लेकर आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बुर्जोजा की बात करते हैं। बुर्जोजा के ये 10वां घर बनेगा पाइसिस, जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है जो कि आपका 8th लॉर्ड भी है, 9th लॉर्ड भी है। फिर मार्स आपके 11th लॉर्ड, इनकम का मालिक और छठे घर का मालिक, वो भी 10वें घर में। यहाँ सन जो कि आपके 3rd हाउस, आपकी हिम्मत, आपके करेज, आपके कम्युनिकेशन, आपकी स्किल का भी मालिक यहाँ पे 10वें घर में होगा और वो भी 14 अप्रैल तक होगा। फिर यहाँ मरकरी लगन लॉर्ड का मालिक यहाँ पर होगा, तो यहाँ लगन लॉर्ड का मालिक 10वें घर में होगा और यहाँ पर वो उसको नीच होता है। यहाँ सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगा या मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगा। ये 2 प्लैनेट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सैटर्न भी यहाँ पर तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी उथल पुथल जो है वो चीज़ें हो सकती हैं आपके यहाँ। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर चलना है। फिर मरकरी का पाइसिस में आना और पाइसिस जुपिटर का जमनाई में बैठना, ये बहुत खूबसूरत कंजक्शन होगा जो राशि परिवर्तन होगा। यहाँ चीज़ें जो हैं आपको नॉलेज से, अपने कम्युनिकेशन से चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, तो उनके रिलेटेड काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। फिर जब सन आपका 3rd का मालिक एग्जॉल्टेड में होगा 11th में, तो वो तो अच्छा है, 11th में सन भी अच्छा माना जाता है। लेकिन 3, 6, 8, 12 का मालिक एग्जॉल्टेड हो तो ज़्यादा अच्छी का बात नहीं होती। तो ये चीज़ थोड़ा सा लेके आपको ज़रा टेंशन रह सकती है। वीनस का 12वें घर में रहना, 12वें का मालिक 12वें घर में होना, यहाँ पे आपका थोड़ा लग्जरी चीज़ों पे, ये 12वां घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा जिससे आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, अपने एक्सपेंस से चीज़ों में थोड़ा काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल भी रहेगा। लेकिन किसी लग्जरी चीज़ों पे थोड़ा खर्चा भी बनता रहता है। लेकिन 12वां घर स्ट्रॉन्ग होगा जो फॉरेन के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है, जो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको दे सकेगा। या जुपिटर का राशि परिवर्तन होने के साथ, जुपिटर के इन तमाम प्लैनेट के साथ, तो कैरियर में कोई बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ी जंप जो है वो आपको, फिर अनस्टेबिलिटी, अगर आप सही माइंड को यूज़ कर गए तो नो डाउट आप यहाँ पे बेहतर अंदाज में चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ मरकरी को नीच भी होगा। अब सरतान की बात करते हैं। सरतान के ये 9th हाउस में हो रहा है
नाइन्थ का लॉर्ड भी जो है वो, सेकंड का लॉर्ड भी नाइन्थ में बैठा हुआ है। सैटर्न जो कि सेवंथ का लॉर्ड है वो भी उधर बैठा हुआ है, जो कि आठवें का मालिक। मार्स जो कि योग कारक प्लेनेट है वो भी यहाँ आ जाएगा। और 10 तारीख को मरकरी 12वें का और तीसरे का मालिक भी यहाँ पर आ जाएगा। तो फादर से रिलेटेड चीज़ें आपको काफ़ी हद तक जो होगा, फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल करने का, अगर फॉरेन कहीं ट्रैवल करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डिले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या ट्रैवल में कोई एफर्ट्स आ जाएगी थोड़ा होगा, लेकिन मार्स का तुल होना, इधर आ जाना, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे के जाएगा। काफ़ी बेहतर चीज़ें आपके लिए यहाँ पे होंगी। सन और मार्स का यहाँ पे कंजक्शन जो है 5th और 2nd का एक धन योग भी बनाएगा, राजयोग भी बनाएगा। या मार्स जो है आपके केंद्र त्रिकोण सैटर्न के साथ भी होगा। कुछ बड़ी चीज़ भी हो सकती है, कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है, लेकिन जो भी होगा फॉरेन से रिलेटेड, लॉन्ग ट्रेवल से रिलेटेड लक यहाँ पे आपको भरपूर साथ देगी, क्योंकि जुपिटर भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है और बैठा 12वें घर में। तो कहीं ना कहीं खर्चा करके फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो एक्टिव होंगी। यहाँ पे छठा घर भी इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ छठा घर होगा सर्विस से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड चीज़ों में भी कहीं ना कहीं बेहतर सूरत होगी। यहाँ पे हायर एजुकेशन जो करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर मौका, कि अगर हायर एजुकेशन करना चाह रहे हैं तो फॉरेन जाके स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो भी बेहतर मौका है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे सन जो कि आपके 2nd लॉर्ड है वो रहेगा, फिर 10वें घर में सन यहाँ पे डायरेक्शन 10th में होगा, तो जिससे काफ़ी हद तक आपके लिए। केतु 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ब्रेक करके कोई नई शुरुआत करके चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट ला सकती हैं। क्योंकि मून तो पूरे 1 महीने 12 जोड़ी साइन के चक्कर यहाँ पे बंदा करता रहेगा, जो वहाँ पे इन 4 प्लैनेट के साथ कंजक्शन बनाता रहेगा। फिर वीनस का 11th का लॉर्ड 11th में आना, कहीं ना कहीं आपको बड़े नेटवर्क से, बड़ी सोसाइटी से इनकम के सोर्स बनते हुए नजर आएंगे, और बड़ी जगह से आपके रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होता नजर आएगा, जहाँ पे आपको काफ़ी तक बेनिफिट फ़ायदा जो है इस अप्रैल में होता हुआ दिखेगा और नज़र भी आएगा। बुर्ज असद यानी कि ल्यू वालों के लिए तो ये टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपका लगन लॉट जो कि सन बनता है वो भी 14 अप्रैल तक 8वें घर में रहेगा, सैटर्न के साथ ही होगा। फिर मार्स जो कि आपका कुंडली का योग कारक प्लेनेट है वो 9th और 4th लॉर्ड का मालिक है, वो भी इधर ही आ जाएगा 2 अप्रैल को। फिर 10 अप्रैल को मरकरी आपके 11th और 2nd का लॉर्ड है, वो भी 8th हाउस में आ जाएगा, जो कि नीच का होगा। 11th पे आपके जुपिटर बैठा है, यहाँ कॉम्बिनेशन तो बनेगा। तो बहुत ज़्यादा एहतियात पहले आपको 14 अप्रैल तक तो रखनी है, जब तक आपका लगन का मालिक यहाँ से निकलकर 9th लॉर्ड में एग्जॉल्टेड की तरफ नहीं चला जाता। तो यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, ज़मीनी प्रॉपर्टी, विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों को लेकर डिले होना, डिले फैक्टर्स होना, काम का डिले हो जाना, आपको प्रॉपर टाइम पर काम ना मिलना, रुपए पैसों का मसला खड़ा हो जाना, ससुराल का घर भी होता है वो डिस्प्यूट हो जाना, पार्टनर का 2nd है, पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो जाना, अपनी हेल्थ का कहीं ना कहीं इशू खड़ा हो जाना, डिले फॉर वर्क, जो आप काम कर रहे हैं वो डिले हो रहा है, और जो आप काम सोच रहे हैं वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा, जो आप एक चीज़ों का बिला वजह एक्सपेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाना आपका, वो आपको एक प्रॉब्लमेटिक दे सकेगा। तो यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक। 14 अप्रैल को जब लगन का मालिक यहाँ से निकल जाएगा, 18 को 10वें घर का मालिक वीनस अपने घर में होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक पीसफुल तो होंगी। 8वें घर में मार्स सैटर्न, मार्स आपका केंद्र और त्रिकोण का राजयोग मार्स सैटर्न का साथ भी बनेगा, तो कहीं ना कहीं से चीज़ें आपको फेवरेबल होंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। उसके लिए जब लगन का मालिक जब लगन एग्जॉल्टेड में आ जाएगा, तब जाकर इसकी चीज़ें आपको बहुत हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलना शुरू होगा। जब 14 के बाद
जो है सन वहां से निकल जाएगा। जब भी कोई योग बनते हैं या कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वहां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगन, जिसने ये सारी चीजें हासिल करनी है, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। तो मिड ऑफ 1 अप्रैल से लेकर मिड अप्रैल तक हालात कुछ डिफरेंट है, जहां आपको बहुत ज्यादा एहतियात, बहुत सोच समझ कर, अपनी सेहत का पहले, रोड एक्सीडेंट का भी है, लड़ाई झगड़े का भी डर है, लेकिन कोई चीजें बिगड़ जाए, लंबी हो जाए, उसका भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेन देन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी एक चीज है। लेकिन योग बन रहा है आपको फाइनेंशियली मैटर्स के लिए और कोई बड़ा काम के लिए भी, लेकिन वो 14 अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्स आपके केंद्र का भी और त्रिकोण का भी मालिक है। तो मार्स यहाँ त्रिकोण का मालिक, 9th हाउस का मालिक है, और ये 7th लॉर्ड के साथ कंजक्शन होगा। जहां ये बुरा है वहां पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट रिलीफ भी मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको फिर मरकरी भी जब इधर आ जाएगा 2nd का और 9th का लॉर्ड, ये भी धन योग का यहाँ पर। फिर यहाँ पर चीजें बेहतर, फिर 8वें का मालिक, 6ठे का मालिक साथ, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एहतियात करेंगे। लेकिन जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर रहेगी, जहाँ पे आपको काम के सिलसिलेकार बेहतर होते रहेंगे, लेकिन चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। सैटर्न का भी तुलु होना आपके लिए, मून साइन जिनका है उनको तो ढैया लगा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे जब सन निकलेगा तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता नजर आएगा। आगे चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, चीज़ें बेहतर होती भी नजर आएंगी आपको। वीनस आपके 10वें घर में आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। 10वें का मालिक 10वें घर में होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझकर, यहाँ अगर आपका चार्ट आपको पता है, सही पता, तो आप रूबी स्टोन जो है वो भी आप पहन सकते हैं। अब हम बात करें विर्गो की। विर्गो जिसका 7वें घर में हो रहा है, 7वां घर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, चाहे मेल है या फीमेल है। बिजनेस का घर भी होता है, पब्लिक इमेज का घर भी होता है, डेली रूटीन मैटर्स का भी घर होता है, बिजनेस ट्रैवल का भी घर होता है। यहाँ पर 5वें का और 6ठे का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ मार्स जो इस कुंडली में बहुत बड़ा मार्केश उस प्लेनेट को कहते हैं जो कुंडली में सबसे बुरा हो, तो वो आपके 8वें घर का और 3रे घर का मालिक, 2 बुरे घरों का मालिक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे सन जो कि 12वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक तलाक का कारक भी बनता है यहाँ पर यहाँ लगन का मालिक भी आ जाएगा, जो एक पॉजिटिविटी चीज है यहाँ पर यहाँ नीच का जरूर होगा, लेकिन जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन करेगा। तो सबसे पहले आपने अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ बना कर रखनी है। आपस की एक बोलचाल, आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो उसको ख़त्म करके अपने आपस में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना है। बीच में थर्ड आदमी को या फोर्थ आदमी को इन्वॉल्व करने के बजाय आप खुद अपनी मसले मसाइल को देखें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहाँ पर बहुत से बिरगो वालों के लिए डाइवोर्स या बिजनेस क्लैप्स होने के यहाँ पर चीज़ें बनती हुई नजर आती हैं, क्योंकि सन भी यहाँ 12वें घर का मालिक है और मार्स यहाँ 8वें घर का मालिक है। तो 7वां हाउस पूरी तरह डिस्टर्ब ज़रूर है। 7वें का मालिक 10वें घर में बैठा है और यहाँ 10वें से 10वां घर बनता है जो आपके पार्टनर का है। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होंगी। या मार्स सैटर्न अनस्टेबिलिटी पैदा लेकर आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिख तो रही है लेकिन वह ऐसा होगा नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर के जितना भी आप बेहतर अंदाज में अपने आप को कर सकें तो उतना ही आपके लिए बेहतर ज़रूर हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली लेकर चलना है। यहाँ पे सैटर्न जो कि 5th का लॉर्ड है, यहाँ कहीं ना कहीं मैरिज का योग भी बनेगा, लेकिन थोड़ा डिले कर लें तो यहाँ पे बेहतर। वीनस जो है मिड ऑफ के बाद से वो चला जाएगा आपका 9th हाउस का मालिक 9th हाउस पे, यानी कि लक आपको पूरी फेवर करती हुई नजर आएगी। तो मिड के बाद से आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर 12वें घर का मालिक एग्जॉल्टेड हो जाएगा 3, 6
8 और 12 का मालिक अगर एग्जॉल्टेड हो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों थोड़ा सा बहुत रिलैक्स होकर रहना है। सही मायनों पे अगर आप अपनी बुद्धि, यानी बुद्धि का ताल्लुक जो है, अकल का ताल्लुक जो है वो मरकरी से होता है। चीज़ों को सोच समझ कर पाइपलाइन में ला के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ करके चीज़ों को करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। औलाद को लेके भी यहाँ पर टेंशन और डिप्रेशन जो है वो हो सकती है उनकी मैरिज को लेके। वो रिश्ता कर रहे हैं तो अचानक आपको पता चल के रिश्ता जो है ब्रेक करना पड़ सकता है। तो रिलेशन, लव लाइफ को लेके भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा का मालिक जो है 7वें घर में बैठा हुआ इज़ अ वेरी गुड साइन, अच्छी चीज़ है। छठे घर में हो रहा है आपके, छठे घर में आपका केंद्र त्रिकोण राज मालिक सैटर्न, वो छठे घर में बैठा। छठे घर में सैटर्न ट्रांजिट में अच्छा रिजल्ट देता है। मार्स भी, मार्स आपका मार्केश है, वो भी इधर बैठने लगे। आपके पार्टनर और फैमिली का मालिक, यानी आपके बिजनेस का मालिक, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, चाहे फीमेल है या मेल है, उसका मालिक छठे घर में है। तो आपको भी कहीं ना कहीं अपनी मैरिज लाइफ से थोड़ा सा जो है बहुत देखभाल कर और बहुत सोच समझ के अपनी मैरिज को लेकर चलना है, या अचानक किसी बात की वजह से कोई डिस्प्यूट हो सकता है। हाँ, दुश्मनों पे आप बहुत ज्यादा भारी रहेंगे। यहाँ पर 11th लॉर्ड वो भी छठे घर में बैठा हुआ है, वो भी अच्छा है। 11 छठे घर में बैठा तो अच्छे योग देता है। लिटिगेशन से, कंपटीशन से, अगर कहीं कंपटीशन है, चाहे एजुकेशन को लेके है, जॉब को लेके है, सरकारी जॉब को लेके, तो वो चांस भरपूर बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिर 12वें का मालिक और 9वें का मालिक मरकरी भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ मरकरी का भी नहीं में, लेकिन जुपिटर 9th में बैठा, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का फेवर मिलता हुआ नजर आएगा। अगर कोई हेल्थ इश्यूज होता है वो भी यहाँ पर बेहतर होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ अपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ख्याल रखिएगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हेल्थ से रिलेटेड भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कंप्यूटर दुश्मनों पे तो आप बुरी तरह भारी पड़ेंगे। आपको काम के लिहाज से जो प्रॉब्लम थी वो बहुत यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर आप अपने दुश्मनों पे, लिटिगेशंस के ऊपर बहुत यहाँ पे आइडियल टाइम में आपको यहाँ पर मुकदमा जीतने का, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। फिर यहाँ आपके जो 11th का माले एग्जॉल्टेड में आएगा, 7th हाउस में आएगा, वो भी एक अच्छी चीज़ है। वीनस फिर 8वें घर पर, जो जिंदगी के घर है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर आपको यहाँ रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। ज़िंदगी में जो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थी, मिड के बाद से बहुत इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी। पैसों के लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है, किसी को आपने दे दिए या किसी ने आपसे ले लिया, तो कहीं ना कहीं पैसों को लेके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन आप भारी रहेंगे, ये आप साथ भी रख लें। ये मंथ जो है लिबरल्स जो हैं उनको कोर्ट से रिलेटेड काफी बड़ा बेनिफिट, फायदा मिल सकता है। स्कॉर्पियो की बात करेंगे, स्कॉर्पियो के 5th हाउस में हो रहा है, त्रिकोण के हाउस में हो रहा है। सैटर्न 4th और 3rd का लॉर्ड है, वो भी इधर 5th हाउस में थ्रू हो गया है। मार्स जो कि लगन का मालिक है, छठे का मालिक है, वो भी 5th में आ रहा है। यानी कि मार्स त्रिकोण, केंद्र का मालिक के त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है, तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। फिर सन जो कि आपका 10वें घर का मालिक है, वो आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, वो एक्सॉल्टेड में आ जाएगा। फिर वीनस जो है आपके, जो कि 7th लॉर्ड है, वो छठे घर में बैठा है, जिससे बहुत ज़्यादा आपको कंस्टिपेशंस का, शुगर से रिलेटेड इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना। हाँ, काम में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलैक्स जरूर मिल रहा है। अच्छा, ये 10 से 8th हाउस बनता है, तो कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन जरूर आ सकती है। मदर की आइज को लेकर या उनको दांतों की तकलीफ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकती है। अगर ये है तो फौरन उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा, वरना कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। यहाँ पे औलाद को लेकर थोड़ा टेंशन वाला माहौल बन सकता है। एजुकेशन जो बच्चे हासिल कर रहे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन थोड़ा ट्रबल नजर आएगा। जो रिसर्च बेस्ड है तो उनके लिए थोड़ा बेहतर जरूर नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम नजर आएगा, औलाद को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आएगा। लाइफ जो है वो टूट सकती है।
यहाँ पे दिल के अरमान बिखर सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो और बिगड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना कि लव लाइफ जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत है। जब सन आपका 9th हाउस, आपका जो छठा हाउस है, वहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक अपने कैरियर से जिस चीज़ों में काफ़ी रिलीफ मिलता रहेगा। फिर 7th लॉर्ड 7th के घर में आ जाएगा तो काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो बस यहाँ थोड़ा सा जुपिटर इन्वॉल्व होगा 8वें घर, यहाँ छठा और 5वां घर इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर। तो जुपिटर भी आपका योग कारक 9th का मालिक और 5th का मालिक है, वो 8th हाउस में। तो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड विरासती प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं आप रिलीफ मिलता है, या पार्टनर के कहीं ना कहीं पैसे फंसे तो वो भी यहाँ पर मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। सैगिटेरियस की बात करते हैं। सैगिटेरियस जो फलक का 9वां घर है, जिसका रूलर जुपिटर है, वो 7th हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न आपके 4th हाउस में तुलू हुआ है। जिनका मून साइन सैगिटेरियस है उनको ढैया लगा, जैसे ल्यू को 8वें घर से ढैया लगा हुआ था, इसी तरह सैगिटेरियस को 4th हाउस से ढैया लगा हुआ है। तो सैटर्न वहाँ बैठा हुआ है और सैटर्न पूरा साल इधर ही बैठे रहेगा। मार्स जो कि आपका योग कारक प्लेनेट है, वो जो है अपना तुलू हो चुका है, सॉरी वो भी तुलू हो चुका है, और वो आपके 4th हाउस में 2 अप्रैल को आएगा। और सन पहले से ही उधर बैठा है, जो कि आपके 9th लॉर्ड का मालिक है। 9th का लॉर्ड अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है। और मरकरी भी 10 अप्रैल को इधर आ जाएगा। और आपका छठे और 11th का लॉर्ड वीनस 5th हाउस में बैठा, जो कि काफ़ी बेहतर है आपके लिहाज से। तो पाइसिस का जो 4th हाउस होता है वो मदर का हाउस होता है, आपके घर का होता है, आपके व्हीकल का होता है, और आपके पीस ऑफ माइंड का होता है। यहाँ अग्रेसिव प्लेनेट और नहस प्लेनेट बैठे हो तो आपका घर का माहौल और आपका पीस ऑफ माइंड 100% डिस्टर्ब होता है। आपके फैसले, आपके जो भी चीज़ है, क्योंकि 4th हाउस तो मून का घर है, तो मून आपका 8वें घर का मालिक है। तो 4th हाउस कहीं ना कहीं आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा, घर के माहौल को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है यहाँ पर ये। लेकिन यहाँ मार्स 5th का लॉर्ड है और यहाँ सैटर्न 2nd का लॉर्ड है, तो ये एक धन योग भी बनता है, जो टेंशन के साथ, इमोशन के साथ जरूर बनेगा। मरकरी भी यहाँ पर आ जाएगा, जो आपके 2 केंद्र का मालिक है। यहाँ मरकरी केंद्र में आ जाएगा, यहाँ केंद्र थोड़ा वीक हो जाएगा क्योंकि मरकरी यहाँ नीच का होगा। जुपिटर जो इसका जो है राशि परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर जुपिटर का यहाँ मरकरी का आना तो थोड़ा केंद्र को थोड़ा वीक कर जाएगा, क्योंकि कोई भी केंद्र जब बनता है वो त्रिकोण से बनता है। तो यहाँ पर 4 प्लेनेट का नया, अगर आप घर से दूर जाकर या फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर यहाँ व्हीकल लेने का या नया घर लेने का आइडिया है तो उसको थोड़ा डिले कर दें तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट लेकर यहाँ पर आएगा। यहाँ 14 के बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर ज़रूर होगी। यहाँ पर जब सन एग्जॉल्टेड में आ जाएगा, जो कि आपका 9th लॉर्ड का मालिक है, वो 5th में आ जाएगा, तो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर यहाँ पर सूरत हाल बनती नजर आएगी। फिर वीनस छठे का मालिक छठे घर में आ जाएगा, वर्किंग प्लेस लिहाज से बहुत बेहतर होगा। छठे का मालिक पॉजिटिव है, यहाँ पर चीज़ें जो है आपकी जो मुश्किल ट्रबल्स हुए थे वो आसानियों से यहाँ पर होती नजर आएंगी। फिर जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन भी होगा। मदर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपना कोई भी फैसला जज्बात में लाकर ना कीजिएगा। यहाँ से सारे प्लैनेट बैठे हुए आपके 10वें घर को देखेंगे तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में, मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या टेंशन का माहौल ज़रूर बनेगा। तो यहाँ जितना अपने आप को पीस ऑफ माइंड रखते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। चीज़ों में डिले होना, रुकावटें आना, ये आपको फेस करना पड़ा। गाड़ी है तो उसमें धक्के लग रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर है तो डॉक्यूमेंटेशंस का, ये कोई एक चीज़ ठीक हो रही है दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है। तो यहाँ आग और मिट्टी का कह लें कि मिलाप भी है यहाँ पर, तो ये बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना है। अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखना है। व्हीकल या गाड़ी जो भी चीज़ ले रहे हैं थोड़ा डिले कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे केंद्र में सारे प्लैनेट्स
एक्टिव तो है, लेकिन यहाँ केंद्र अति दोष भी लगेगा जो हद तक प्रॉब्लमेटिक जो दे सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका लगन का मालिक लगन को देख रहा है, इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये एक अच्छी चीज है आपके लिए कि लगन स्ट्रांग है, लगन को लगन का मालिक देख रहा है, ये एक अच्छी चीज है। जो चीजें आप काफी तक अगर थोड़ी बिगड़ भी जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप बेहतर अंदाज से उसको मैनेज जरूर कर लेंगे, क्योंकि जितना भी है सारा कुछ जो फेस करना पड़ता है तो लगन नहीं करना होता, तो लगन अगर स्ट्रांग हो तो चीजें काफी हद तक बेहतर होती हैं। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न के थर्ड हाउस में हो रहा है, लगन का मालिक दूसरे घर का मालिक थर्ड हाउस में। मार्स आपका फोर्थ लॉर्ड है, जो कि सेकंड में था वो भी थर्ड हाउस में आ गया। मार्स और सैटर्न दोनों थर्ड हाउस में काफी हद तक बेहतर माने जाते हैं, और मार्स वैसे भी थर्ड हाउस का कारक माना जाता है। मरकरी जो कि आपके छठे और नाइन्थ का लॉर्ड है वो भी इधर बैठा हुआ, आठवें का मालिक सन भी इधर बैठा हुआ, और तीसरा घर आप कैसा बोलते हैं इसका भी घर है। आपने देखा कि दो हमारे बंदे लिखना, जितना भी सोशल मीडिया पे हम लिखते हैं या यूट्यूब पर करते हैं या मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, आपने देखा ना आजकल मीडिया से रिलेटेड वो जो हमारे कॉमेडी एक्टर हैं वो भी बोलने की वजह से फंस गए कि जी मशहूर ना हो तो आपको कोई जानता, फिर आपको भी कोई ना जानता, तो बोलने में थोड़ा सा एहतियात, लिखने में थोड़ा सा एहतियात। एक क्रिकेटर है हमारे बेचारे, उनके ट्वीट से कुछ लिखा गया, पता नहीं उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, लेकिन उनको 2 करोड़ का जुर्माना हो गया। एक तो वैसे ही हमारी क्रिकेट तबाह है, और वैसे हमारे क्रिकेट को चलाने वाले भी माशाल्लाह हैं, तो ये सूरत हाल है। तो आपको भी कैप्रिकॉर्न्स बहुत देखभाल कर कर अपने सिबलिंग के साथ बहुत देखभाल करके, यही ससुराल का ससुर जी का भी घर होता है, चाहे मेल है या फीमेल है। हाँ, ससुर जी से भी फटा हो सकता है, पड़ोसियों का घर भी यही हो सकता है कि अगर पड़ोसियों में कोई नैन मटका है तो फटा शड्डा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो बहुत केयरफुल हो के यहाँ पर, हाँ हिम्मत और करी जाएगी आपके अंदर, बहुत ज्यादा आएगी आपके अंदर, लेकिन इन चीजों से सिबलिंग्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। शॉर्ट ट्रेवल करते भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है। स्किल का घर भी है, स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, वो दिखाइएगा ना, उसको किसने रोका है। फिर यहाँ पे 8th का मालिक 4th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाएगा। 8th हाउस का मालिक एग्जॉल्टेड 4th हाउस में हो तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का, घर का, गाड़ी का, व्हीकल का, मदर का होता है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होगा। वीनस 18 के बाद 19 के बाद से 5th में आ जाएगा, 5th का लॉर्ड, तो बहुत अच्छी चीज है, ये काफी हद तक पॉजिटिव चीज आपके लिए बेहतर है। छठे में जुपिटर बैठा, जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, जो चीजें इतनी सी हैं उसको इतना बड़ा कर सकता है। और बाजू का भी घर होता है, कईयों को अपने बाजू में प्रॉब्लम होती नजर आएगी, कईयों को अपने यार ये तो मेरा राइट हैंड था, मेरा राइट हैंड भी मुझे हाथ कर गया, इस किस्म के धोखे और फरेब भी, क्योंकि मार्स सैटर्न की अनस्टेबिलिटी भी रहेगी। तो बहुत सोच समझ कर, बहुत केयरफुल होकर आपको ये चीजें लेकर चलनी है। यहाँ पर या वीनस अच्छा आ जाएगा, सन क्योंकि 8वें घर का मालिक वो एग्जॉल्टेड होगा, अच्छी बात नहीं है। तीसरे का, छठे का, 8वें का, 12वें का मालिक नीच हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। यहां पर फिर आपका अपना मालिक थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस आपकी एफर्ट्स का होता है। एफर्ट्स में 2 नहस प्लेनेट बैठे हुए, एग्रेसिव प्लेनेट बैठे हैं, तो एफर्ट्स बढ़ेगी ना, काम हो जाएंगे, लेकिन आसानी से नहीं होगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी। तो बोलते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात। हाँ, आपने अभी मलका कह दी तो प्रॉब्लम आ जाएंगे, तो देखे ना आगे ना, भाई यहाँ की मलका है, आप माने ना माने, ये तो है ना। तो ये चीजों का बहुत ज्यादा कैप्रिकॉर्न वालों को बहुत केयरफुल रहना। एक्वेरियस की बात करते हैं, उसके दूसरे घर में हो रहा है, लगन लॉट का मालिक, 12वें घर का मालिक, 2nd हाउस में। मार्स आपके कैरियर का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है, वो 2nd में आ जाएगा 2 अप्रैल को। आपका लगन का मालिक तुलु होगा, इज अ वेरी पॉजिटिव चीज आपके लिए। सन जो कि 7वें का मालिक है वो 8वें घर में आ गया, यानी कि 7वें का मालिक लाइफ पार्टनर, चाहे मेल है या फीमेल है,
या बिजनेस पार्टनर वो 8वें घर में, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक। यानी एक तो सबसे पहले आप अपने आप पार्टनर को लेके, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। दूसरा घर बोलने का भी होता है, नज़र का भी होता है, दांतों का भी होता है, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और दूसरा घर रुपये पैसों का भी, तो लेन देन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात कर लेनी, बल्कि यहाँ पर अगर आप चाहें तो अवॉइड ही कर लें भाई, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। यानी कि पैसे दे के भी बुरे और ले के भी बुरे बन सकते हैं, यानी फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड कर भी सकते हैं आप। तो ये बड़ा ही अनस्टेबिलिटी वाला टाइम है। फिर मरकरी आपका 5th का और 8th का लॉर्ड है, वो भी 2nd में हाउस में आ जाएगा। तो जब वो 2nd में हाउस में आएगा तो केंद्र त्रिकोण राज तो योग बनेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कि मार्स के साथ भी वो बनाएगा। फिर 7th का लॉर्ड है, फिर उसके साथ भी बनाएगा। योग धन के तो बनेंगे, लेकिन सारे ये 8वें घर को देखेंगे तो कोई ना कोई इनकम ऐसी आ सकती है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आपको बोलना, आपके लफ्जों का चुनाव करते वक्त बहुत एहतियात करनी है, वरना पास बैठे आवाज कोई ऐसी आएगी आपको डिस्टर्ब कर जाएगी। लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं। वो दूसरा घर जो है वो खाने पीने का भी होता है, तो भाई खाने पीने से एहतियात करना आपने, और बोलने का भी होता है। तो लफ्जों का चुनाव कुछ ऐसा कीजिएगा कि लोगों को तकलीफ ना दे, वरना आपके लफ्ज ऐसे बुरी तरह लगेंगे जो दिल ठा करके तोड़ देंगे। और फिर आप कहेंगे यार मेरे साथ मैंने ऐसा क्या कह दिया, तो ये चीज होगी। वो शायद आप ना चाहते हुए भी आप ना ऐसा कह भी ना रहे, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जरा एहतियात, जुबान पे जरा कंट्रोल रख लीजिएगा, और अपना मुंह को भी कंट्रोल रख लीजिएगा। खाने पीने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई साइट को लेकर थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। दांतों को भी तकलीफ हो सकती है। दांतों में अगर तकलीफ है तो ऊपर वाले दांत जो दाने हैं वो थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। राइट आइज को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम बन सकती है आपकी। यही बोलने का घर है, ये आपके पार्टनर का 8वां घर है। तो पार्टनर की भी सेहत का, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर बहुत केयरफुल आपको रहना है। अब हम आखिरी ज़ोडिक साइन की बात करते हैं जहां ये सारा कुछ हो रहा है। भाई सन आपका 6ठे घर का मालिक है, दोस्त है, लेकिन लगन में बैठा हुआ है। और लगन में सन, वैसे भी लगन में ही सन होता है। फिर सैटर्न जो कि आपके 11th लॉर्ड, इनकम का मालिक, 12वें का मालिक, वो भी इधर बैठा हुआ है। मार्स योग कारक प्लेनेट है, यानी कि 2nd का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड वो भी इधर बैठा हुआ है। और वो 11th के लॉर्ड के साथ कंजक्शंस करेगा, जो कि बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली गेन बेनिफिट होगा। यहाँ आपके पर्सनैलिटी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होगी। यहाँ मरकरी भी होगा और जुपिटर के साथ इन्वॉल्वमेंट भी होगी, वीनस दूसरे घर में। तो यहाँ आपके पर्सनैलिटी में बहुत उतराव, ऊपर नीचे होती रहेगी आपके पर्सनैलिटी। कभी आप बहुत एग्रेसिव होंगे, कभी आप बहुत पोलाइटली होंगे। 3 तो यहाँ पर 2 एग्रेसिव प्लैनेट सन और मार्स बैठे हैं। 14 के बाद चीजें थोड़ी बेहतर जरूर होंगी यहाँ पर। तो यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा, अपनी पर्सनैलिटी का। लेकिन पैसों का, धन का योग प्रॉपर बनता नजर आएगा। 6ठे का मालिक भी एग्जॉल्टेड होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेन देन करते हुए, पैसे को देते हुए फैमिली को भी गवर्नमेंट का जुर्माना भी हो सकता है। फिर 3rd का मालिक वीनस तो रहेगा, जहाँ काफ़ी हद तक बेहतर जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती हैं यहाँ पर नजर आएगी। मरकरी को यहाँ पे नीच का होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी उसको मिलेगी। फिर जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन भी होगा, जो कि आपके कैरियर का भी मालिक है। और मरकरी आपके 4th और 7th लॉर्ड का भी मालिक है। तो अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी बना कर रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। यहाँ पर अंदर जोश भी आएगा, वलवला भी आएगा, एग्रेशन भी। ठंडा प्लेनेट सैटर्न भी होगा, थोड़ी कमीनगी भी आएगी। तो 2 मिलते जुलते रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे चीज़ों को अगर कंट्रोल रखिएगा। मैरिज कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर लीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को देख लीजिएगा। हालात पूरे बनते हैं यहाँ पे नजर आएंगे। जुपिटर की भी इन्वॉल्व यहाँ पर पूरी है यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर के घर में सारे बैठे हुए हैं। और मरकरी और जुपिटर का राशि परिवर्तन तो मार्स के साथ भी होगी, सैटर्न के साथ भी, सन के साथ भी होगी।
तो यहाँ पूरा पूरा ये इन्वॉल्वमेंट होगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको लोग रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन मिड के बाद से कुछ चीज़ें बेहतर और भी होंगी। कुछ चीज़ों में आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट के टैक्स से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आधार पर, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। गुस्से पे खास तौर पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि छठे का मालिक 8वें घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड भी आपको थोड़ा और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी अपना ख्याल रखना है। ये था मंथ ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक में। जितना मैं कैलकुलेशंस करके दे सकता था मैंने पूरी कोशिश की कि सही तौर पर आपको मैं कैलकुलेशंस करके बता सकूं। हालांकि ये जनरल व्यू होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर उसका रिजल्ट मैं आपको दे सकूं। जिनका मून साइन 12 ज़ोडिक में कोई सा भी हो या लगन हो, सन से मैं बताता नहीं है, आपको पता है। तो जो नए आने वाले हैं तो उनको पता होना चाहिए कि या तो मून साइन या असेंडेंट से आपने ये ज़ोडिक साइन देखना है। मेरी कोशिश थी कि जितना बेहतर अंदाज से आपको बता सकूं। अपनी इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब हुआ ये मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है आपको कोई नई से नई चीज़ ज़रूर बताऊं। अब इनका बारी बारी भी ये ट्रांजिट करके मार्स जब आएगा पाइसिस में, तो बारी बारी भी मैं इनका सारा डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। अभी मार्स के थ्रू होने पे भी मैंने बताया, फिर मरकरी के भी बताएंगे, वीनस के बताएंगे, सन के भी बताएंगे आपको। और क्योंकि आप ज़्यादातर इंटरेस्ट इसी में लेते हैं, ये प्लैनेट योग भी बनाए, यहाँ पे 4 प्लैनेट बैठे हैं, यहाँ पे योग भी बन रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर चीज़ों को आपने सही मैनेज कर दिया, क्योंकि खर्चे को, क्योंकि लगन का मालिक खर्चे के घर को भी देख रहा है और खर्चे का मालिक लगन में भी बैठा हुआ, तो यहाँ एक्सपेंस भी होंगे जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जो नए आने वाले हैं, पुराने वालों ने तो किया हुआ है बहुत देर से, जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।